Today we study इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नेम से ही डिफाइन है, इक्वी मतलब सेम होगा, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल है, और सरफेस एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ जाए, सेम आ जाए। डेट सरफेस इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो डेफिनेशन क्या बनेगा इसका, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज डेट सरफेस at every potential of which potential is same, every point of which potential is same, जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम, that is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस एग्जांपल जो आपकी बुक में दे रखे हैं, जैसे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो आपने कंसेप्ट क्या पढ़ा, सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर पॉइंट चार्ज Q होगा और डिस्टेंस R होगी और पॉइंट कितना होगा P, तो इस P पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना लिखा जाएगा, वो होगा आपके पास V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर आपके पास है। ठीक है, तो हमने बोला कि पॉइंट चार्ज है, उससे R डिस्टेंस एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर। सिमिलरली R डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहाँ भी बना सकते हैं, क्योंकि R डिस्टेंस का हमने क्या बना दिया, एक सर्कल। क्या बनाया हमने, सर्कल। सर्कल नहीं बोलना चाहिए मुझे, इसको बोलना चाहिए कि स्पेयर। मैंने क्या बनाया, एक स्पेयर बनाया। तो स्पेयर का हर पॉइंट, स्पेयर की सरफेस का हर पॉइंट इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पे होगा, R डिस्टेंस पे होगा। अब चार्ज Q है, डिस्टेंस हमेशा R रहेगी, तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं। हर पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ का भी होगा के क्यू बाई आर, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, के क्यू बाई आर, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, के क्यू बाई आर। मतलब कि सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, पोटेंशियल सेम। तो डेट स्पेरिकल सरफेस इज नॉन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आप इस चार्ज से जितना दूर जाते जाएंगे, मान लीजिए एक दूसरी रेडियस चले गए R2, और R2 रेडियस पे जाके आपने फिर से एक स्पेयर बना दिया, तो ये जो सेकंड स्पेयर मैंने बनाया ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जो सेकंड सरफेस है वो भी किसका काम कर रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम कर रहा है, लेकिन इसका पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई R2 होगा। अलग होगा लेकिन सब पॉइंट पे कितना होगा, इस वाले पॉइंट पे भी कितना लिखा जाएगा, के क्यू बाई R2, यहाँ पे भी कितना होगा, के क्यू बाई R2। मान लीजिए अंदर वाले स्पेयर का पोटेंशियल V1 है और बाहर वाले का V2 है, तो आप जितना चार्ज से दूर जाएंगे पोटेंशियल उतना कम होगा। डेट इज V1 लार्जर था और V2 क्या है, स्मॉलर है आपके पास। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए आपको लिखना है, तो पॉजिटिव चार्ज और दो पोटेंशियल सरफेस, एक V1 और दूसरा V2, जहाँ V1 लार्जर है किससे, V2 से, द पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट ऑफ स्पेरिकल सेल। अब देखो यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज भी आती है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएगा, रेडियली आउटवर्ड, जो कि सरफेस के साथ, कौन सा सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के साथ कितना एंगल फॉर्म करती है, 90 डिग्री। तो आगे जाके प्रॉपर्टी बनेगी, प्रॉपर्टी क्या बनेगी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना एंगल फॉर्म करती है, परपेंडिकुलर, डेट इज 90 डिग्री। और इस बात को हम लोग प्रूफ भी कर पाएंगे आगे जाके आपके पास। पहला एग्जाम्पल था एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाइए। दूसरा है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक शीट है, ये शीट है और इस शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड। इससे R1 डिस्टेंस पे हमने एक ऐसी शीट और रख दी, तो वहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, V1। फिर यहाँ से R2 डिस्टेंस पे दूसरी शीट रख दी, वहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, V2। फिर R3 डिस्टेंस पे एक पैरेलल शीट और रख दी, कितना हो जाएगा आपके पास, V3। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, आप 3 प्लेन पेपर लीजिए और उनको एक के आगे एक रखते जाइए, बीच में गैप देखिए, वो तीनों पेपर एक दूसरे के होंगे, पैरेलल होंगे, और ये तीनों पेपर क्या बनेंगे आपके पास, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। किसके लिए, प्लेन सरफेस के लिए। तो ये प्लेन सरफेस के, मैंने कहा था डिस्टेंस जितनी ज़्यादा पोटेंशियल उतना कम, मैंने सबसे कम डिस्टेंस वाले का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो V1 लार्जर है, V2 लेस देन और V3 सबसे लेस देन है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो इनकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। जैसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास जो आती है वो आती है कि वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो। अगर कोई चार्ज किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव करेगा तो उसका वर्क डन कितना आएगा, जीरो। कैसे प्रूफ कर लेते हैं, आपके पास ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमने मान ली,
इसका मतलब इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। इसके दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, एक ए और दूसरा पॉइंट कितना आपके पास बी है। एक पॉइंट क्या मान लिया ए, दूसरा पॉइंट क्या है बी है। ए पॉइंट का पोटेंशियल वी है और वो कितना मान लिया वी, और बी पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा वी। दोनों पोटेंशियल सेम इसलिए हैं क्योंकि ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है आपके पास। अब आप क्या करते हो, चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज कितना लिया क्यू नॉट, और चार्ज को ए से कहाँ लेके जा रहे हो बी पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए इक्वल टू होगा वर्क डन ए टू बी अपॉन में क्या टेस्ट चार्ज। अब वी बी का पोटेंशियल वी है और वी ए का पोटेंशियल भी कितना है वी, वर्क डन ए टू बी अपॉन में क्या जीरो, वी माइनस वी जीरो हो गया, यहाँ जीरो आएगा, क्यू नॉट को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन कितना आएगा ए बी। तो ये तो बात हम बोल रहे हैं कि अगर किसी चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप लेके जाओगे तो वहाँ का वर्क डन कितना आएगा जीरो। तो वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंट सरफेस इज जीरो, और ये इसका क्या हो गया प्रूफ जो भी हमने किया। दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज क्या होती है परपेंडिकुलर। अभी आगे जो एक छोटी सी डेरिवेशन आएगी उसमें आप रिलेशनशिप पढ़ोगे। रिलेशनशिप क्या पढ़ोगे, पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए आर इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अब कौन सा सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल है। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो हम बोलेंगे कि वी बी की वैल्यू वी होगी और वी ए की वैल्यू भी कितनी होगी वी, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा जाएगा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, कोई चेंज नहीं करा। v माइनस वी कितना हो गया जीरो, डेट इज माइनस साइन भी इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, माइनस को इक्वल को दबेज दो, जीरो से माइनस मल्टीप्लाई होगा वो भी क्या हो जाएगा जीरो। तो आपके पास टर्म क्या बचेगी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू कितना आता है जीरो। और ये टर्म क्या डिफाइन करती है उसको समझना। अगर इस टर्म को आपने ओपन किया तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर डॉट रिमूव करते हैं क्या आता है कोस थीटा इक्वल टू कितना जीरो। अब देखो आपने एक पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस एक पॉइंट पी है पी है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो इस कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है नॉट जीरो क्वांटिटी। डी आर क्या है आपके पास डिस्टेंस, और वो भी क्या है नॉट जीरो क्वांटिटी। इसका मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि ये टर्म जीरो होनी चाहिए, ये टर्म क्या होनी चाहिए पूरी टर्म जीरो होनी चाहिए जीरो के बराबर, लेकिन इसमें से ई जीरो नहीं है और डी आर जीरो नहीं है, तो फिर बच्चा कौन कोस थीटा। कोस थीटा क्या होना चाहिए जीरो, तो कोस थीटा जीरो चाहिए, तो ऐसा तब होगा जब थीटा कितना होगा 90, थीटा कितना होगा 90, डेट इज ई वेक्टर और डी आर वेक्टर एक दूसरे के होनी चाहिए परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर क्या बनाएगी सरफेस या एरिया, डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और यही बात तो हम कह रहे हैं, एरिया का मतलब क्या है इक्वी पोटेंशियल एरिया या इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसके हमेशा क्या रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि कोई भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मान लीजिए ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है वी है, और एक ये दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और इसका हर एक का पॉइंट का पोटेंशियल कितना है वी बी। ये अगर दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया तो एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ ए का पोटेंशियल भी आएगा डेट इज वी ए और बी का पोटेंशियल भी आएगा डेट इज वी बी। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर टोटल पोटेंशियल कितना होगा वी ए प्लस वी बी, पोटेंशियल ऐड हो गया क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है स्केलर। तो अब देखो अगर ये सरफेस से बात करोगे तो यहाँ का पोटेंशियल वी ए, यहाँ का वी ए, इस पॉइंट का भी वी ए, इस पॉइंट का वी ए, लेकिन जब इस पॉइंट पे पहुँचते हैं तो पोटेंशियल कितना आता है वी ए प्लस वी बी, पोटेंशियल चेंज। और जैसे ही पोटेंशियल चेंज होगा तो बताओ क्या ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस रहा क्या, नहीं, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट का चेंज हो गया तो हम उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो नहीं बोल पाएंगे।
इसका मतलब कि इंटरसेक्ट करने की वजह से पोटेंशियल चेंज हो जाएगा और फिर वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं हो सकता। इसका मतलब हम इनडायरेक्टली एक बात बोल पा रहे हैं कि कोई भी दो अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो बात क्या बोलोगे, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस और प्लेन, कोई भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल दो या दो इक्वी पोटेंशियल प्लेन बोल दो, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। रीजन है, इफ दे डू देन, अगर वो ऐसा करते हैं एट इंटरसेक्शन पॉइंट, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल हैव टू वैल्यू, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कितनी वैल्यू होगी, दो, जो कि इक्वी पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं है, तो विच इज नॉट पॉसिबल। लास्ट और फाइनल प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ आपकी एक डेरिवेशन है कि कंडक्टर जो होते हैं उनके हर सरफेस पे या इनसाइड के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये प्रूफ तो आगे होगा, मैं अभी के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का सरफेस ऑलवेज क्या बोला जाता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अभी याद रखेंगे केवल। इन फैक्ट द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज एन इक्वी पोटेंशियल, इसका फैक्ट ये है कि उस कंडक्टर का जो कंप्लीट वॉल्यूम है उसका हर पॉइंट क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। थैंक यू। और इसके जो नोट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।